जय श्री राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे पाइसेस मीन राशि का अक्टूबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएं। चलिए बिना डिले के हम शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस मीन राशि का अक्टूबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मुझे देख रहे हैं, उनका अक्टूबर मंथ 2025 कैसा जाने वाला है। पाइसेस मीन राशि का यूनिवर्स प्लीज बताइए। गाइस, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे। ओके, करियर में कुछ स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। चलिए देखते हैं डिटेल में। ओके चलिए, अ, देखिए करियर में की बात करें पहले, तो ऐसा दिख रहा है दिल और दिमाग में फाइनेंसेस चल रहे हैं बस। बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में सोचना, थोड़ा कंजूसी के साथ चलना, सेविंग करने की कोशिश करना, अननेसेसरी खर्चा ना करना, ये आप दिखाई दे रहा है सिचुएशन में। ओके, काफ़ी मनी माइंडेड मतलब रहकर आप चल रहे हो, सिक्योर, ठीक है ना। थोड़ा सा कंजूसी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ऐसा दिख रहा है। फाइनेंसेस को लेकर कुछ स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। कुछ करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, कुछ स्टार्ट करना है या किसी से बात करनी है, कहीं फाइनेंस लगाना है या कुछ भी, बट एनर्जी स्टक है। थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। अपनी जो आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, उसका यूज नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है ना। स्लो हो गया है, ग्रोथ स्लो दिखाई दे रही है, इस टाइप का कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। वेटिंग पीरियड में हो, शायद किसी चीज का वेट कर रहे हो आप, किसी चीज का वेट है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको इम्प्लीमेंट करना है, अपने थॉट्स पर कम्युनिकेट करना, आगे बढ़ना पड़ेगा तभी काम होगा। ओके, कुछ एक्सपीरियंस की भी कमी दिखाई दे रही है। कोई ऐसे डिसीजन आप ले सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। कोई डिसीजन आपके ऐसे हो सकते हैं जो इमेच्योर डिसीजन हो सकते हैं, जो आगे जाकर थोड़ा आपको नुकसान दे जाएं, इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, या फिर आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, अनेबल टू डिसीजन, ठीक है ना, तो आप ले ही नहीं पा रहे हो। ड्रीम्स ज्यादा देखते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। प्रैक्टिकल जो एक एक्सपीरियंस होता है ना हमें, एक प्रैक्टिकली कुछ एक्सपीरियंस होता है अपने वर्क का, बिजनेस का, जॉब का, उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। ओके, एंड ऑफ द मंथ भी यही दिखाई दे रहा है, डिससेटिस्फेक्शन। यूनिवर्स शायद आपको कुछ दें भी, आपको, ठीक है ना, कुछ मिल भी रहा है, लेकिन आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो। जो नहीं मिल रहा है आपका ध्यान उस पर है। सॉरी। ओके, आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड किसी काम में हो सकते हैं, आप मोबाइल में, मोबाइल्स के किसी काम में हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी हो सकते हैं आप, हो सकते हैं आप अपने स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो। ओके, एंड किसी चीज को खोने का जैसे डर लगा रहता है, किसी जॉब के जाने का डर है, या पैसा ज्यादा खर्च होने का डर है, किसी तरह का कोई फियर दिखाई दे रहा है अक्टूबर मंथ में। पाइसेस मीन राशि,
अपनी पोजीशन को खोने का, इस तरीके का, या फिर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं आ रही, स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, ये सब दिखाई दे रहा है गाइस। आप रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए, आप रेडी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ी मैच्योरिटी और जो एक्सपीरियंस की कमी ये बीच में आ रहा है। आप रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए, कुछ ना कुछ न्यू जानने के लिए, न्यू सीखने के लिए आपको काफ़ी क्यूरोसिटी हो रही है। इस मंथ में ऐसा ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ओके, तो अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो यस आप आगे बढ़िए। जो माइंड में आपके थॉट्स आ रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट करिए, आपको सिर्फ सोचना नहीं है। ओके, कम्युनिकेट किसी से करना है काम के रिगार्डिंग, अपने वर्क के रिगार्डिंग, तो यस आप करिए। अब देखते हैं हम हेल्थ में आपका अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है, मीन राशि। कुछ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, बहुत पुराने इश्यूज हैं। ऑर्थराइटिस, ठीक है ना, एंड फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के बोन्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है गाइस, आपको अवेयर रहना है। बोन्स से रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहा है। आप अपना ट्रीटमेंट गलत जगह तो नहीं ले रहे हैं, गलत रास्ते तो नहीं जा रहे हैं अपने ट्रीटमेंट को लेने, या आप रॉन्ग डाइट तो नहीं ले रहे हैं, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सॉरी। ओके, पेशेंस रखे हुए हो आप, काफ़ी एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो अपने हेल्थ में, बट आप जल्दबाजी भी बहुत कर रहे हो। ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ है, मेजर इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एंड ऑफ द मंथ जो कुछ पॉजिटिविटी भी मिल सकती है आपको हेल्थ में, कुछ हेल्थ में रिकवरी होती हुई इन अ पॉजिटिव वे, आपको कुछ ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके का, ठीक है। आपको तो थोड़ा सा आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, किडनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो कि पहले से चलते आ रहे होंगे। जॉइंटिस, केयरफुल रहना है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हेल्थ इश्यूज से आपको केयरफुल रहना है। स्टमक से रिलेटेड, नेक पेन, सर्वाइकल अगर आपके हो या किसी के तो, एंड वेट से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड थ्रोट इश्यूज हो सकते हैं, टॉन्सिल्स हो जाना या थ्रोट इन्फेक्शन हो जाना है, कुछ भी इस तरीके का, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। सॉरी। ओके, अब बात करते हैं रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज बताइए मीन राशि। देखिए, सिचुएशन मीन राशि की रिलेशनशिप में यही दिखाई दे रही है कि किसी के साथ नो, शायद आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है उसकी वजह से, बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आया है सॉरी, थर्ड पार्टी की वजह से क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है आपको, आप क्लियर नहीं हो, कुछ इश्यूज हैं। देखिए, लाइफ में कुछ इश्यूज अभी चल रहे हैं, कुछ डिसीज हुआ है, चीटिंग हुई है, कुछ हिडन इश्यूज हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है, तो थर्ड पार्टी बीच में है, डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है। ओके, एक्चुअली क्या है, आप और आपके पार्टनर की तरफ से ना एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि एफर्ट की कमी है अपनी तरफ से। एक वो जो एक फाउंडेशन होती है फैमिली की, रिलेशनशिप की, अ, उस फाउंडेशन को बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो नहीं हो रही है, अभी फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा कुछ चैलेंजिंग फेस आप फेस करते हुए दिख रहे हो,
एंड ऑफ द मंथ भी यही दिख रहा है कि स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। एंड ऑफ द मंथ तक भी स्ट्रगल आपका चलने वाला है, और किसी तरह का खुद को प्रोटेक्ट करना या सामने वाले को प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करके चलते हुए नजर आ रहे हो, फाइटिंग करते हुए, खुद के लिए लड़ते हुए एंड फाइटिंग करते हुए नजर आ रहे हो। एंड ऑफ द मंथ भी अक्टूबर में यही सब चलने वाला है। ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवरऑल एनर्जी आपकी यही है कि स्ट्रेस में ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज रह सकती हैं। अपने शेड्यूल को, अपनी प्रायोरिटीज को समझो, अपने शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करके चलिए, अपना स्ट्रेस रिलीज करिए। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने उठा रखी हैं अपने कंधों पर, रिश्तों की, रिलेशनशिप्स की। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटिए अपने आसपास के लोगों में। अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे तो कहते हैं ना कि गर्दन झुक जाएगी, कमर झुक जाएगा, जिसकी वजह से बैक पेन एंड नेक पेन होगा। हेल्थ इश्यूज भी हैं, ओवर स्ट्रेस की वजह से भी। तो अपनी जिम्मेदारी को बांटिए, अकेले सारा बर्डन रिश्तों का नहीं उठाना है आपको। तो ये आपकी रीडिंग दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मीन राशि पाइसेस को गाइडेंस दीजिए अक्टूबर मंथ 2025 के। यूनिवर्स प्लीज, गिव अप नहीं करना है आपको। आप पास्ट का बहुत सोचते हुए दिख रहे हो, ऐसा हो जाता, उसने ऐसा कर दिया था, मेरा ये हो गया था, वो हो गया था, इस टाइप का। और अपने टास्क को कंप्लीट करना है। रिजल्ट आपके नियर है, थोड़ा टाइम लग सकता है। कंप्लीशन का नंबर आया है 9, 9 के बाद आता है 10, 10 मतलब 1। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। कंप्लीशन का टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है आपके पास में, तो थोड़ा और आप वेटिंग पीरियड में थोड़ा और वेट कर लीजिए। ओके, तो गिव अप नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि एंड मोमेंट पर आके आप हथियार डाल दो, ये आपको नहीं करना है। मार्स की रेमेडीज कर लीजिए, हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान चालीसा आप रीड करिए मॉर्निंग में, इवनिंग में। सैक्रल चक्रा को बैलेंस करिए थ्रू मेडिटेशन। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और इसको क्लेम कर लीजिए कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्री राधे।